की न्यूमेरिकल, जिसमें मैं कराने जा रहा हूँ दैट यू नीड टू फाइंड आउट द यंग्स मॉडुलस, यील्ड स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, परसेंटेज इलोंगेशन, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, सेफ और परमिसिबल स्ट्रेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिए हुए हैं, दैट इज़ 2। एंड इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे डायमीटर ऑफ द स्पेसिमेन दिए हुए हैं। द डायमीटर ऑफ द स्पेसिमेन इज 25 mm, द लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन इज 300 mm, एक्सटेंशन अंडर ए लोड ऑफ 15 किलो न्यूटन, 15 किलो न्यूटन में एक्सटेंशन हो रहा है 0.045 mm, एंड बट मैक्सिमम लोड दिए हुए हैं 208.60, एंड लोड एट यील्ड पॉइंट में भी अलग लोड है। ये जो मैक्सिमम लोड है, ये लोड है आपका व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट फॉर द अल्टीमेट लोड, दैट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी के कारण टाइम पे यूज होगा। लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन आफ्टर फेलियर 375 mm, नेक डायमीटर 17.75 mm। तो पहले जितनी भी चीज़ें दिए हुए हैं उसको हम लोग लिख लेंगे, डेट इज़ इनिशियल डायमीटर लिख लिया, फाइनल डायमीटर लिख लिया, इनिशियल लेंथ लिख लिया, फाइनल लेंथ लिख लिया, देन द चेंज इन लेंथ लिख लिया, एंड जितनी भी चीज़ें दिए हुए सब लिख लिया। नाउ यंग्स मॉडुलस निकालनी है। व्हाट इज यंग्स मॉडुलस? यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ द व्हाट इज यंग्स मॉडुलस? यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होते हैं, तो पहले हम लोगों को स्ट्रेस निकालनी है। तो स्ट्रेस विल बी इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय द एरिया। तो स्ट्रेस निकालने के लिए हम लोगों को चाहिए लोड बाय एरिया, तो एरिया निकालनी है पहले। तो एरिया ऑफ द स्पेसिमेन, वी नो दैट एरिया ऑफ द स्पेसिमेन इज पाई डी स्क्वायर बाई 4। सो एरिया हम लोगों की हो गया पाई डी स्क्वायर बाई 4। माइल्ड स्टील स्पेसिमेन, सर्कुलर स्पेसिमेन है, तो इसका एरिया निकाल दिया पाई डी स्क्वायर बाई 4, 490.87 mm स्क्वायर इसका एरिया आ चुका है। एरिया आने के बाद स्ट्रेस निकालेंगे। स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड बाय एरिया। तो लोड इसमें कितने दिए हुए हैं? द लोड इज 15 किलो न्यूटन, जो कि हम लोगों के 0.045 mm एक्सटेंशन हुए थे, उसमें लोड कितने थे? 15 किलो न्यूटन लोड थे। सो स्ट्रेस विल बी इक्वल टू द 15 किलो न्यूटन को न्यूटन में लिया, 15 इंटू 10⁻³ बाई एरिया। एरिया हम लोगों ने लिख दिया। सो 30.55 स्ट्रेस बन चुके हैं। उसके बाद यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस निकाल लिया, अब स्ट्रेन निकालनी है। स्ट्रेन इज इक्वल टू द चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अब चेंज इन लेंथ कितने हुए थे? 0.045 mm, बाय ओरिजिनल लेंथ कितने थे? 300। तो ये भी आ चुके हैं। अब यंग्स मॉडुलस निकालनी है। पहले जितनी भी चीज़ें निकालना है उसके लिए पहले जो जो चीज़ें निकालनी है वो लिख लेंगे, उसके फार्मूला लिख लेंगे। अब फार्मूला लिखने के बाद अपने आप पता लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग को निकालना है। यंग्स, अब उसके बाद हम लोग निकाल देंगे यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन निकाल दिए, दैट इज 30.55 बाई 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴, दैट इज 203.66 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर और MPa मेगा पास्कल। ये हो गया यंग्स मॉडुलस। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट निकालना था यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस इज द रेशियो, स्ट्रेस निकालनी है लेकिन यील्ड वाला। तो स्ट्रेस की फॉर्मूला क्या है? लोड बाय एरिया, लेकिन ध्यान रखना है यील्डिंग निकालनी, यील्ड स्ट्रेस। तो यील्ड स्ट्रेस में यील्ड लोड क्या है? यील्ड लोड है, लोड एट यील्ड पॉइंट 127.65 दिए हुए क्वेश्चन में। तो 127.65 इंटू 10⁻³ बाई एरिया कर दिए, तो यील्ड स्ट्रेस आ गया। अब अल्टीमेट स्ट्रेस निकालना है। अल्टीमेट स्ट्रेस के लिए अल्टीमेट लोड बाई एरिया निकालना है। तो अल्टीमेट लोड जो भी दिए हुए हैं वो लिख दिया, डिवाइडेड बाई एरिया कर दिया मैंने, दैट इज़ 490.87 एरिया। तो अल्टीमेट स्ट्रेस आ चुका है, दैट इज 424.95 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट निकालना है व्हाट इज द परसेंटेज इलोंगेशन। परसेंटेज इलोंगेशन के फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। परसेंटेज इलोंगेशन इज इक्वल टू, क्योंकि लेंथ बढ़ेगी तो जो फाइनल लेंथ होगा उससे माइनस करना है ताकि पॉजिटिव वैल्यू आए। तो फाइनल लेंथ माइनस ऑफ इनिशियल लेंथ बाई इनिशियल लेंथ इंटू 100%। परसेंटेज इलोंगेशन, जो फाइनल लेंथ 375 क्वेश्चन में दिया हुए हैं, 300 ये भी दिया हुआ है, इनिशियल लेंथ बाई 300 इंटू 100%, 25% परसेंटेज इलोंगेशन हुए हैं। उसके बाद परसेंटेज रिडक्शन कितना हुआ है? परसेंटेज रिडक्शन निकालने के लिए
देखिए परसेंटेज रिडक्शन हुआ है मतलब कम हुआ है। कम होने का मतलब है कि जो इनिशियल एरिया है वो ज़्यादा है, तो इनिशियल एरिया से माइनस करेंगे। इनिशियल एरिया माइनस ऑफ फाइनल एरिया बाय द इनिशियल एरिया इंटू 100%। तो इनिशियल एरिया हम लोगों के पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो कि हम लोगों ने स्टेप नंबर 1 में निकाला था, दैट इज़ 490.87 mm²। अब फाइनल एरिया क्या होगा? फाइनल एरिया निकालने के लिए फाइनल डायमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 17.75। तो फाइनल एरिया विल बी इक्वल टू द पाई इनटू द df² by 4, पाई d²/4। सो पाई इंटू 17.75² by 4, तो फाइनल एरिया आ चुके हैं। उसके बाद इनिशियल एरिया माइनस ऑफ फाइनल एरिया बाय द इनिशियल एरिया इंटू 100% कर दिया, तो हम लोगों के पास जो वैल्यू ज़रूरत है मतलब परसेंटेज रिडक्शन वाला वैल्यू, डेट इज़ 49.59% आ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को निकालना क्या था? परसेंटेज इलोंगेशन, परसेंटेज रिडक्शन निकाल लिया। अब निकालनी है हम लोग को सेफ और परमिसेबल स्ट्रेस, एडॉप्टिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिए हुए हैं, तो हम लोग को परमिसेबल स्ट्रेस निकालनी है। वी नो, तो जैसे हम लोगों को ऑलरेडी पता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ द रेशियो ऑफ द यील्ड स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस और परमिसिबल स्ट्रेस। सो जैसे तो यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस बाय द वर्किंग और एलोएबल और डिजाइन स्ट्रेस और परमिसिबल स्ट्रेस। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितने दिया हुआ है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज गिवन एज 2। सो 2 इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस कितने थे हम लोग के पास? फैक्टर ऑफ द सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस। सो यील्ड स्ट्रेस कितने वैल्यू है? 260.04, जो कि हम लोगों ने अभी निकाले थे इस न्यूमेरिकल में, 260.04। सो 260.04 डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस। जो वर्किंग स्ट्रेस है वही हम लोग के परमिसेबल स्ट्रेस है। So therefore the working stress or design stress is equal to the 260.04 divided by the factor of safety 2, that is 130.02 न्यूटन पर mm²। ये हो गया आप लोगों का फैक्टर ऑफ, मतलब ये हो गया आप लोगों का परमिसेबल स्ट्रेस, या तो परमिसेबल स्ट्रेस या तो वर्किंग स्ट्रेस या तो डिज़ाइन स्ट्रेस। उसके बाद मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल कराऊंगा, न्यूमेरिकल नंबर 2। इसमें क्या है? ए रॉड 150 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसके लेंथ दिए हुए हैं, इसके डायमीटर भी दिए हुए हैं, डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर, इज सब्जेक्ट टू एन एक्सियल पुल। इसके टेंजाइल फोर्स दिए हुए हैं, एक्सियल फोर्स या टेंजाइल फोर्स दिया हुआ है कितने? 20 किलो न्यूटन। पुल का मतलब है खींचना, तो टेंजाइल फोर्स हो गया 20 किलो न्यूटन दिए हुए हैं। इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल इज 200 GPa, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी दिए हुए हैं। So now we have to find out the stress, strain and elongation of the rod. So stress निकालने के लिए पहले तो हम लोग जितने भी चीज़ें दिए हुए हैं सब हम लोगों ने लिख लिया पहले, that is length, diameter, axial pull के force, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सब कुछ लिख दिया। अब निकालना क्या हम लोग को? स्ट्रेस। वी नो दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू द लोड बाय एरिया। लोड दिए हुए हैं 20 × 10⁻³ एरिया निकालनी है, एरिया इज इक्वल टू पाई d²/4। सो पाई इंटू द d²/4। डायमीटर क्या है? 20²/4। सो एरिया भी हम लोगों ने निकाल दिया, तो व्हाट विल बी द स्ट्रेस वैल्यू? सो नाउ द स्ट्रेस वैल्यू विल बी इक्वल टू द 20 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय द 314.15। जब हम लोगों ने डिवाइड कर दिया तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 63.66 न्यूटन पर mm² इज द स्ट्रेस। अब उसके बाद हम लोगों को निकालना क्या है? नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द स्ट्रेन। व्हाट इज द स्ट्रेन? स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ हम लोगों के पास दिया नहीं है, ओरिजिनल लेंथ दिए हुए हैं, लेकिन तो हम लोग स्ट्रेन निकाल नहीं सकते क्योंकि चेंज इन लेंथ दिए हुए नहीं है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे स्ट्रेन को? हम लोगों के पास यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिए हुए हैं। अगर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिए हुए हैं तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। सो यंग्स मॉडुलस लिख देंगे, दैट इज यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 200 × 10⁻³ मेगापास्कल हो गया। 200 × 10⁻³ मेगापास्कल मतलब न्यूटन पर mm² हो गया। 200 × 10⁻³ कर दिया।
यंग्स मॉडुलस लिख दिया, स्ट्रेस के वैल्यू भी लिख दिया। अब स्ट्रेन निकलेंगे, स्ट्रेन विल बी इक्वल टू स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस कर दिया। जब स्ट्रेन की वैल्यू है डेट इज 3.183 इंटू 10⁻⁻⁴, स्ट्रेन की वैल्यू आ चुके हैं। जब स्ट्रेन की वैल्यू आ चुके हैं तो हम लोगों को और एक चीज़ निकालना था, इलोंगेशन ऑफ द रॉड। इलोंगेशन का मतलब है, जैसे स्ट्रेन की फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेन इज इक्वल टू द चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। जो चेंज इन लेंथ है मतलब कितने इलोंगेट हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लगा हुआ है वो टेंजाइल फोर्स है, तो टेंजाइल फोर्स लगने का मतलब है लेंथ इंक्रीज हुआ है, तो चेंज इन लेंथ वही हो गया हम लोगों के इलोंगेशन। तो चेंज इन लेंथ हम लोगों ने लिख दिए, मतलब चेंज इन लेंथ निकालनी है, तो स्ट्रेन हम लोगों के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, निकाल लिया हम लोगों ने स्ट्रेन जस्ट, दैट इज स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या हो गया, स्ट्रेन इनटू द लेंथ ऑफ द मेंबर। स्ट्रेन दैट इज 3.183 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू लेंथ, मटेरियल के लेंथ क्या है 150 सेंटीमीटर, दैट इज 150 that is 1500 mm हो जाएगा। so what will be the elongation of the rod, therefore the elongation of the rod will be 0.477 mm। तो ये हो गया आप लोगों का इलोंगेशन ऑफ द रॉड। तो जनरली इलोंगेशन ऑफ द रॉड भी हो चुके हैं। तो फाइनली हम लोगों ने क्या क्या फॉर्मूला आज पढ़े हैं, देखिए पहला न्यूमेरिकल जो है हम लोग के, पहला न्यूमेरिकल में चीज़ें दिए हुए हैं, हम लोगों को निकालना था यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूला क्या है, यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस के फॉर्मूला नेक्स्ट क्या होगा, लोड बाय एरिया, ठीक है। लेकिन स्ट्रेस जो है ये बहुत टाइप के स्ट्रेस हो सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस लोड बाय एरिया हो जाएगा। यील्ड स्ट्रेस जैसे हम लोगों का नेक्स्ट निकालना है, यील्ड स्ट्रेस इज इक्वल टू यील्ड लोड बाय एरिया। अल्टीमेट स्ट्रेस इज इक्वल टू अल्टीमेट लोड बाय एरिया। उसके बाद यंग्स मॉडुलस में स्ट्रेस दिखा दिए। अब स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ बाय डेल्टा एल बाय एल और चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। परसेंटेज इलोंगेशन के फॉर्मूला क्या है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ बाय इनिशियल लेंथ इंटू 100%। परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया क्या है, इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया बाय फाइनल एरिया, इनिशियल एरिया माइनस ऑफ फाइनल एरिया बाय इनिशियल एरिया इंटू 100%। सेफ और परमिसेबल स्ट्रेस क्या होती है, यंग्स फैक्टर ऑफ द सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस पता है, वर्किंग स्ट्रेस क्या होगा, वर्किंग स्ट्रेस इज ऑल्सो नोन एज द सेफ स्ट्रेस और परमिसेबल स्ट्रेस। तो जितने भी फॉर्मूला है इनके बारे में मैंने अभी बता दिया आप लोगों को। अब हम लोगों को निकालना क्या है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द न्यू फार्मूलाज। स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड इलोंगेशन, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड बाय एरिया, स्ट्रेन इज इक्वल टू द चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ एंड इलोंगेशन इज नोन एज द डेल्टा एल। सो स्ट्रेन के जब फॉर्मूला है, स्ट्रेन इज इक्वल टू द चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, जो चेंज इन लेंथ है वही आप लोगों का इलोंगेशन के फॉर्मूला हो गया। तो जितने भी फॉर्मूला है ये आप लोगों को बाय हार्ट करना है किसी भी तरह, क्योंकि ये जितने भी फॉर्मूला है ये हर एक मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के हर एक न्यूमेरिकल के फर्स्ट यूनिट में यही सब जरूरत पड़ेगा। ये और फर्स्ट यूनिट ही नहीं, बाकी यूनिटों भी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और जो कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, फिर उसके बाद आप लोगों का परसेंटेज इलोंगेशन कैसे निकालते हैं, परसेंटेज रिडक्शन कैसे निकालते हैं, यंग्स मॉडुलस क्या होते हैं, ये सब चीज़ आप लोगों को किसी भी तरह या तो रखना ही है और या तो रखना ही है किसी भी तरह। ओके, ठीक है, थैंक यू।